बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 क्लास प्री 9th के लिए और आज हमने टॉपिक करना है फैक्टराइजेशन का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम पोलिनोमियल को प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं, वो हमारे पास अमल क्या कहलाएगा, वो फैक्टराइजेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो दो पोलिनोमियल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारे पास इसका फैक्टर्स कहलाएंगी। सपोज करें एग्जांपल के तौर पे आपको मैं दे रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे करें ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ पे आपको इन दोनों में से क्या चीज़ जो आप कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन वो चीज़ आती है जो दोनों के अंदर जो है वो सेम हो, दोनों टर्म्स के अंदर। तो यहाँ पे आपने बी जो है वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ बाकी आपके पास क्या बचा, ए और प्लस सी। तो ये बी जो है इसका क्या है, ये भी इसका फैक्टर है और ये भी क्या है, ये इसका एक फैक्टर है। और ये सारा का सारा जो अमल होता है इसमें से कॉमन निकालने का, मल्टीपल निकालने का, उस अमल को हम क्या बोलते हैं, उसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो एक और एग्जांपल आपके लिए मैं कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम करें 2c प्लस 2d प्लस 4c, यहाँ पे ई कर लें। अब यहाँ पे देखें इनमें दोनों में से क्या चीज़ आपके पास, तीनों टर्म्स में से जब आप कॉमन लेते हो तो हमेशा जो सबसे सबसे छोटी चीज़ होती है वो हमेशा कॉमन आती है। अब यहाँ पे इसमें से भी 2 आप कॉमन ले सकते हो, इसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हो, इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे। और जब हम कॉमन की बात कर रहे होते हैं तो हमेशा हम जो मल्टीपल होता है वो कॉमन लेते होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 2 आपका कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बाकी बचेगा, सी प्लस डी और प्लस यहाँ से आप 2 कॉमन ले चुके हो, तो 2 की जगह पे आपने जो रिप्लेस करना है वो किस तरह से करेंगे, 2 2 आर 4, यानी कि जो 2 होता है वो 4 का जो है वो कॉमन 4 जो है वो 2 का जो है मल्टीपल होता है, तो यहाँ पे इसका क्या आएगा, 2 ही आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात कर लें यहाँ पे एक और टर्म की, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्स क्यूब, यानी कि यहाँ पे 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे एक तो सबसे आपने जब कॉमन लेना है तो ये देखना है कि इनमें सबसे छोटी जो टर्म्स हैं वो कौन सी हैं। तो अगर हम कांस्टेंट की बात करें या नंबर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 सबसे छोटा, तो यहाँ पे हम एक तो 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ जो है वो सबसे छोटी पावर के अंदर है, वो हमारे पास x है, तो यहाँ पे हमने x भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे हमने क्या रिप्लेस करना है, रिप्लेस करने का तरीकाकार क्या होता है, आप क्या करें, अगर आपको वैसे समझ नहीं आई तो आपने क्या करना है कि जिसकी जगह पे आपने कोई चीज़ रिप्लेस करनी है उसको आपने अंदर रखना है और उसको जो आपने कॉमन लिया हुआ उसके साथ आपने उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2 3 r 6, यानी कि यहाँ पे आपको जो रिप्लेस करना है वो क्या रिप्लेस करना है, 3 जो है वो रिप्लेस करना है। जब आप 3 को 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 6 बन जाएगा। उसके बाद आपने एक x कॉमन लिया हो, यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे बाकी क्या बचेगा, हमारे पास x स्क्वायर बचेगा। अब उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, 2x आएगा। और यहाँ पे अब यहाँ पे आपने ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो कॉमन ले ली हुई है, तो यहाँ पे आप जो रिप्लेस करेंगे वो इसकी जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये टर्म जो है पूरी की पूरी बन जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 5.1 है और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास है। उसने बोला हुआ है कि आपने इसको फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन आपने जो है इसकी करनी है। तो इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए करता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है 2abc माइनस 4abx है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस 2babd है हमारे पास, abd। अब इसमें से देखिए आपको एक तो यहाँ पे आप जो है वो 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जो 2 जो है वो आपके पास ऑलमोस्ट सब के अंदर है। 4 जो है वो भी 2 का कॉमन मल्टीपल है, 2 आप कॉमन ले सकेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे a भी कॉमन ले सकते हैं और b भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो कॉमन आ सकती हैं। यहाँ पे आपने क्या लिया, 2ab आपने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 2ab आप कॉमन ले चुके, तो यहाँ बाकी क्या बचा आपके पास, c। इसमें से आपने यहाँ माइनस आ गया। अब यहाँ पे 4 की जगह पे आप किस तरह से रिप्लेस करेंगे, उसी तरह से, यानी कि जब 2 2 बार क्या होता है, 4 होता है। तो ए भी आप कॉमन ले चुके हैं, बाकी यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास x आएगा। उसके बाद आप यहाँ से भी 2ab कॉमन ले चुके हैं, बाकी आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे d आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं कर देता हूँ। यहाँ पे है 5ab स्क्वायर c क्यूब, उसके बाद है माइनस 10a का स्क्वायर है और b क्यूब है, और यहाँ पे साथ में c है, माइनस 20 a क्यूब b और c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इसमें से क्या चीज़ है, मल्टीपल जो कॉमन्स हैं वो आ सकते हैं। सबसे छोटा जो आपके पास
फैक्टर है, जो टर्म है वो आपके पास 5 है, जो एक नंबर की सूरत में है आपके पास। उसके बाद अगर आप देखें तो ए में जो है वो आपके पास यहाँ पे सिंगल ए है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, क्यूब है। तो सबसे छोटी टर्म क्या आपके पास ए है। उसके बाद देखें आपके पास यहाँ पे सबसे छोटा टर्म क्या है, यहाँ पे बी है, और उसके बाद आपके पास सी है। यानी कि आप 5ab और सी जो है वो कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे आपने कॉमन क्या लिया, 5ab आप कॉमन ले चुके हैं यहाँ से। अब आपने 5ab और सी कॉमन लिया, 5a तो वैसे का वैसा बाहर आ गया ना आपके पास। अब बी आपने एक कॉमन लिया, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे बाकी जो बचेगा वो क्या है, आपके पास सिंगल भी बचेगा। यहाँ पे क्या है आपके पास सी क्यूब है, तो आप एक सी आपने कॉमन लिया, बाकी यहाँ पे क्या आएगा, सी का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ माइनस आ गया। 5 को 2 के साथ करें तो यहाँ पे 10 बनता है, यानी कि यहाँ पे आप क्या रिप्लेस करेंगे, 2 रिप्लेस करेंगे। अब आपने एक ए कॉमन लिया हुआ है, तो बाकी सिंगल ए यहाँ बाकी बचेगा। उसके बाद यहाँ पे आपने बी, यहाँ पे 3 है, तो आपने सिंगल लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बाकी बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा। सी आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। अब माइनस, अब 4 5 और 20 होता है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। अब आपने सिंगल ए कॉमन लिया हुआ, यहाँ पे 3 ए है, तो यहाँ बाकी क्या आएगा आपके पास, ए स्क्वायर आ जाएगा। बी आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे सी का स्क्वायर है, तो एक सी जो है वो आप कॉमन ले चुके हैं, तो बाकी यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल सी जो है वो आपके पास कॉमन आ जाएगा। तो इसी तरह से बाकी आपने एक और आपके लिए क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। 3x का स्क्वायर है, 3x क्यूब वाई, उसके बाद है आपके पास x माइनस 3y है, और माइनस 7x का स्क्वायर y का स्क्वायर है, और साथ में क्या है, x माइनस 3y है। अब यहाँ पे देखें आपके पास इन दोनों में से क्या चीज़ जो है वो कॉमन आ रही है, इन दोनों में से, दोनों टर्म्स में से एक ये टर्म है और एक आपके पास ये टर्म है। इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो आपके पास x माइनस 3y और x माइनस 3y, तो आपने ये कॉमन ले लिया, x माइनस 3y आप कॉमन ले चुके हैं। अब बाकी आपके पास क्या बचेगा, 3x क्यूब y और माइनस 7x का स्क्वायर और y स्क्वायर है। अब ये तो आपका मल्टीपल आ गया ना। अब ये वाली जो टर्म है ये भी इसका मल्टीपल है, तो इसमें से कोई चीज़ आपको कॉमन जो है वो नज़र आ रही हो। यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यानी कि आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स माइनस 3y आपने वैसे का वैसा लिख लिया। अब यहाँ पे देखें आप एक क्या लेंगे, यहाँ से कॉमन y लेंगे, और साथ क्या लेंगे, x का स्क्वायर जो है वो कॉमन लेंगे। तो बाकी आपके पास क्या बच गया, 3, यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया हो, तो यहाँ पे x बचेगा, y आप कॉमन ले चुके हो। यहाँ माइनस 7 एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, y आ जाएगा। यानी कि आपका जो आपका आंसर वो यहाँ पे क्या आएगा, x का स्क्वायर y, x माइनस 3y और 3x और माइनस 7y। ये सारा का सारा प्रोसीजर क्या था, फैक्टराइजेशन था। अब ये जो साथ इसके मल्टीपल्स हो रहे हैं, इसके क्या हैं, ये इसके फैक्टर हैं। तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करते हैं।